आप सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आज का संदेश, आज का विषय आपने जाना है, उद्धार किसका होगा। तो चलिए इसी विषय पे हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और इसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता और उसका तीसरा अध्याय। भजन संहिता तीसरा अध्याय और उसका 8 पद, जहाँ लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। नया नियम से मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 21 पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो दूत जो है वो मरियम के पास में आता है और उस दूत का नाम यदि हम लोग देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार और उसका 26 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा हुआ है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। यही कुंवारी मरियम के पास आकर मत्ती 1:21 में कह रहा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और इस रीति से जोसेफ और मरियम को ये खबर मिला कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सवाल है, कौन है उनके अपने लोग? कौन है उनके अपने लोग जिनका उद्धार होगा? बाकी जो उनके लोग नहीं हैं, उनका उद्धार नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भजन संहिता में कि उद्धार यहोवा ही से होता है। तो यदि उद्धार यहोवा ही से होता है तो किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार होगा? जैसा कि वचन में ही लिखा गया है कि वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है उसके अपने लोग? कौन है उसके अपने लोग? और इसीलिए जब एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ से घिरे हुए थे और वहां उपदेश दे रहे थे, और तब किसी ने आकर कहा कि देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 46 से आगे। और इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, मत्ती 12 का 46 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। 50 में आगे बोलते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उद्धार जो है किसका होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जैसा वचन कहता है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सभी लोगों का उद्धार नहीं होगा। इस पूरी पृथ्वी पर सारे लोगों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं उनके पापों का उद्धार होगा। तो जो उनके लोग हैं उनमें कुछ क्वालिटी पाई जाएंगी। वो क्वालिटी को हम लोग देखेंगे भजन संहिता 76 का 9 में। भजन संहिता 76 अध्याय और उसका 9 पद में ऐसा लिखा, जब परमेश्वर न्याय करने को
जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। मेरे प्रियो, भजनकार लिख रहा है कि सब नम्र लोगों का उद्धार होगा। अभिमानी, घमंडी, अहंकारी, इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए नम्रता का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर भजनकार लिख रहा है कि जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, यानी कि परमेश्वर उठेगा और सिर्फ नम्र लोगों का ही उद्धार होगा। और हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे और हम लोग भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 149, भजन संहिता 149 और उसका 4, 149 का 4 लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। सभी लोगों का नहीं होगा उद्धार। जो नम्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उन्हीं का उद्धार होगा। और इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 5 पद, मत्ती 5 का 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी की बातें नहीं कहा जा रहा है। नया आकाश और नया पृथ्वी जो परमेश्वर बनाने वाला है, उस राज्य में, उस नए आकाश और नए पृथ्वी में नम्र लोगों का वास होगा। और इसीलिए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे और इसी भजन संहिता में 85, भजन संहिता 85 का 9, भजन संहिता 85 का 9 यहाँ लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। हम लोग देख चुके हैं कि वह नम्र लोगों का उद्धार करेगा और ये नम्र लोग जो हैं वो परमेश्वर से डरने वाले होंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, परंतु आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर को भी और प्राण को भी नरक में डाल सकता है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर से डरो। और इसीलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 85 का 9, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। और इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है कि भजन संहिता 119 का 155, किसका उद्धार नहीं? दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है। लिखा है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते, माने वचन पे गौर नहीं करते हैं, उस वचन का पालन करने का यत्न नहीं करते हैं। और इसीलिए एक और वचन जो है भजन संहिता 119 का 174, भजन संहिता 119 का 174, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। और इस रीति से हम लोग देखते हैं भजन संहिता 119 का 66 में भी ऐसा लिखा हुआ, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। सो जो बाइबल के आधार पर नम्र लोगों का उद्धार होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार किसका होगा? उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों का होगा। कौन है उसके अपने लोग? जो भी लोग होंगे वे यहोवा के डरवैये होंगे, परमेश्वर के भय मानने वाले होंगे,
वो नम्र होंगे, वे दीन होंगे, वे अभिमानी नहीं होंगे। अभिमान आ भी जाए तो फिर से वे पश्चाताप करके नम्र बनेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का कोशिश करेंगे। सो आइए हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का कोशिश करेंगे, पालन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है अपने चेलों को। जब चेलों ने कहा कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु मसीह ने कहा, सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। और इसलिए मेरे प्रियो, इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष मिले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।